सेल्टॉस ने किया की जिंदगी बदली है और इस सेकंड जनरेशन में तो जोरदार ढंग से। लेकिन डीजल के साथ क्या ये रियली प्रैक्टिकल ऑप्शन है? क्योंकि सेल लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं किया सेल्टॉस डीजल का एक डिटेल्ड रिव्यू। एलईडी DRL, यहां पर आपको DRL का एक और हिस्सा मिलता है। नीचे आपको एलईडी हेडलैम्प और यहाँ पर फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन मिलते हैं आपको। साइड में ही पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे गए हैं जो कि चारों तरफ आपको सेफ रखने में हेल्प करते हैं। सेल्टॉस की न्यू ग्रिल काफ़ी बेहतर लगती है। यहाँ पर कैमरा और इधर रडार मौजूद है। इस जगह पे आपको लेन कीप के लिए एक कैमरा मौजूद है। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 215/55 प्रोफाइल के टायर, बड़ी व्हील आर्च के साथ में। ORVM में इंडिकेटर और कैमरा मौजूद है 360 के लिए। यहाँ पर फ्लैश टाइप डोर हैंडल जो ओपन रहते हैं जब भी गाड़ी अनलॉक होती है, यानी खोलने में आसानी। नीचे आपको मिलती है 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरऑल बड़ा ग्लास एरिया, रूफ रेल और ऊपर आपको एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है। ये कनेक्टिंग लाइट ही किया सेल्टॉस की पहचान है और जिसकी वजह से गाड़ी और ज़्यादा चौड़ी नजर आती है। शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर सब मौजूद है। कैमरा यहाँ पर देखा गया किया की बैजिंग और इधर GT लाइन की बैजिंग मौजूद है। पीछे भी पार्किंग सेंसर्स और नीचे आपको रिवर्स लाइट मिलती है। और बूट स्पेस की बात की जाए तो 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आप इसमें 3 मीडियम साइज के सूटकेस, एक चेक इन बैग और 2 डफल बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। हाँ, नीचे स्पेयर व्हील भी मौजूद है और उसके आसपास भी काफ़ी जगह है सामान रखने के लिए। पार्सल सेल्फ मौजूद है, वेल कवर्ड है। बस अफसोस पावर्ड नहीं है। यहाँ से आप डीजल फिल कर सकते हैं और एडब्लू फिल करने का भी पॉइंट इसी जगह पर दे रखा गया है। सेल्टॉस डीजल, अब ध्यान से बात सुने तो फीचर्स वाइज 3 स्क्रीन बेहतरीन, 10.25, 12.3 इंच और इधर 5 इंच की स्क्रीन, तीनों मिलके लाजवाब परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। और ऊपर से बोस के स्पीकर्स तो क्या कहने, साउंड क्वालिटी प्योर, जिनकी वजह से म्यूजिक का एक्सपीरियंस रियली काफ़ी अच्छा है। ऊपर से डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, गुड जॉब, अच्छा परफॉर्म करते हैं। नीचे 1-2 नहीं 3 Type-C के USB पोर्ट मिलते हैं वायरलेस चार्जर के साथ में। डेडिकेटेड मैप भी अवेलेबल है इनबिल्ट। अब आपसे बात करूं 360 कैमरा जो बहुत अच्छी क्वालिटी में भी है। सैडली नाइट में बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है। अब इसके कुछ और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इस साइड आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है इस गाड़ी में, जबकि ये 4x4 नहीं है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने और पार्किंग ब्रेक इस साइड दे रखा गया है। अब बात करें स्टीयरिंग व्हील की, डुअल टोन के साथ में है। इस तरफ आपको कंट्रोल मिलते हैं म्यूजिक के मोड के और इस तरफ आपको कंट्रोल मिलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक पीछे पैडल शिफ्टर दे रखे गए हैं और यहाँ पर छिपे हुए हैं इसके डिफरेंट ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड भी यहाँ पर दे रखे गए हैं। सीट्स कंफर्टेबल है, वेंटिलेशन के ऑप्शन उपलब्ध है यहाँ पर और 2 मेमोरी फंक्शंस के साथ आती है ये वाली सीट। जबकि ये वाली सीट वेंटिलेटेड तो है मगर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं है। ड्राइव सिलेक्टर अच्छी डिजाइन का बना हुआ है और यहीं पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा गया है। विजिबिलिटी अच्छी है, 8.5 मार्क्स। बहुत ज़्यादा बोनट दिखता है, इतनी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए लगे हाथ पहले सेफ्टी की बात कर लें, फिर इंजन। 5 स्टार क्रैश रेटिंग मिल चुकी है तो अब उस पर डाउट नहीं है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, ADAS लेवल 2 के फीचर्स, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, इमरजेंसी ब्रेकिंग, सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा रिवर्स कोलिजन अवॉइडेंस फीचर भी मिलता है, यानी सेफ्टी को लेकर फुल मार्क्स, कोई शिकायत नहीं। और 5 स्टार मिल गए तो उनके भी मुंह बंद हो गए जो थोड़ा खुलकर क्रिटिसाइज करते थे। विजिबिलिटी को दूंगा मैं पूरे 9 मार्क्स, गुड जॉब। अब इसके अलावा बात कर लूँ आपसे इस गाड़ी की राइड क्वालिटी की।
देखो राइड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। अगर आप टायरों में 2 PSI रिकमेंडेड से कम रखते हैं तो आपको काफ़ी कंफर्ट बना रहेगा, लेकिन फिर भी मैं इसे मार्क्स दूंगा 7.5 का। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसकी हैंडलिंग की। हैंडलिंग ठीक है, 8 मार्क्स। स्टीयरिंग फीडबैक 8.5 मार्क्स। AC को 9 मार्क्स बगैर किसी शिकायत के। सीट कंफर्ट भी 9 मार्क्स। आगे और पीछे चलिए पूछ लेते हैं अमित जी से। रियर सीट का रिक्लाइन बहुत ज़्यादा है, आप चाहे तो इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मेरी लाइकिंग की पोजीशन ये है, मुझे यहाँ पे रियली अच्छा लगता है। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठीक है, वो भी पैर जब सीधे हैं, अगर आप पैरियों का लेते हैं तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। अच्छा खासा नी रूम मौजूद है और अच्छा ही आपको लेग रूम भी मिल जाता है। यहाँ पर 2 AC वेंट दे रखे गए हैं, हालांकि इसको कम ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे रखा गया है, गुड जॉब, क्योंकि सबसे सही पोजीशन यही है कि यहाँ से नॉर्मली वायर लगा के आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से बात करते समय हमें केबल हटानी पड़ती है, क्योंकि केबल ज़्यादा बड़ी साइज़ की कम आती है। दूसरा, फ़ोन यहाँ आप रख भी सकते हैं, यहाँ भी मोबाइल रखने की जगह है। आर्मरेस्ट में ही 2 कप होल्डर है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, प्राइवेसी कर्टन भी मौजूद है और सनरूफ भी सर के ऊपर तक आ रही है। स्पेस की बात की जाए तो 2 एडल्ट और 1 किड बैठ सकता है, या 3 ठीक ठीक से बिल्ट वाले लोग भी बैठ सकते हैं। अब आपसे अगर मैं बात करूं तो इसके इंजन के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीजल खरीदने वाले वही लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा चलना पड़ता है। सेल्टॉस में आपको मिलता है ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो प्रोवाइड करता है 118 PS की पावर 250 Nm टॉर्क के साथ। और ये टॉर्क आपको लोअर बैंड से ही शुरू हो जाता है, नतीजा आपको पावर की कमी फील नहीं होती। अरे हाँ, याद रखना एडब्लू भी चाहिए इसको। डीजल इंजन के बारे में जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगता है वो ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल जाती है, मगर अफसोस की बात यह है कि उसमें एडब्लू का भी खर्चा बढ़ता है। और एक और चीज़ है कि अगर आपको शहर में चलना है तो इसका DPF क्लॉग हो जाता है, जो एक खर्चीला प्रोसेस है क्लीन कराना। इसलिए मुझे डीजल इंजन आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि BS6 वर्जन 2 के साथ हमें DPF क्लीन करना पड़ता है, और जिसके लिए हाईवे चलना मजबूरी है। इसीलिए जिन लोगों को हाईवे चलना हो वो इस गाड़ी को डेफिनेटली कंसीडर करें, और जिन्हें केवल शहर चलना है मेरी सलाह है कि डीजल अवॉइड किया जाए। अब आपसे बात कर लूँ इसके इंजन पावर की। पावर अच्छी है, टॉर्क अच्छा है 250 Nm, और इसे पुल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। आप पहाड़ों पे चलाएं, ओवरब्रिज पे चलाएं, 5 लोगों के साथ ओवरटेक करें, आपको कभी पावर की कमी फील नहीं होगी। और ऊपर से ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स जो Hyundai Kia सोर्स ही है, और ये रियली बहुत स्मूथ है, और इसकी वजह से आपको पावर की कमी फील नहीं होती है। इंजन रीजनेबल वोकल है, बस आप जब हार्ड एक्सीलरेट करते हैं या आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो थोड़ा वोकल हो जाता है। आइदर स्मूथ शहर में चलते हैं तो पता नहीं चलता है, या हाईवे पे भी अगर आप 80 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल के साथ चलेंगे तो आपको इंजन नॉइज बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। अब बात कर लूँ आपसे इसके फ्यूल एफिशिएंसी की। सिटी में 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो यह गाड़ी आपको आसानी से 18 से 20 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। 80 की स्पीड पे अगर आप टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स को क्रूज कंट्रोल पे लगा के चलेंगे तो यह हो सकता है आपको 22 भी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर दे, तो चौंकिएगा नहीं कि 75 और 80 पर यह आराम से आपको 22 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। इंजन बहुत ज़बरदस्त है, मगर प्राइसिंग का क्या? हाँ, प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है। 15 लाख रुपीज़ से शुरू होती है और लगभग 24 लाख रुपीज़ तक पहुंच जाती है। चलो बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में।
अगर आपको 1500 किलोमीटर हाईवे पे चलना है हर महीने और सिटी में भी चलना है, टोटल अगर 2400 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है, तो ये सेल्टॉस डीजल आपके लिए एक रियली फ़ायदे का सौदा बन जाएगी। और मेरे अंदाज से शायद यही रीज़न है कि आजकल डीजल इंजन ज़्यादा बिक रहा है। हाँ, क्या E20 भी एक रीज़न है? चलिए आप भी ये लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से एक अच्छी प्राइसिंग, बड़ा स्पेस और शानदार लुक्स इस गाड़ी की सेल को बढ़ाते जा रहे हैं, और यही रीज़न है कि अब यह गाड़ी 10,000 यूनिट से ज़्यादा हर महीने बिक रही है। आपका क्या कहना है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।